सरदार, क्या हाल है? कैसा रहा दिन? हाँ, बस ये पूछने आए हो? नहीं, असल में बात कुछ और है। हाँ बताओ। अ, देखो नेहान, मैं बस ये कहना चाह रहा था, मेरे पास अभी नौकरी नहीं है और तुम उससे बेहतर लड़का डिजर्व करती हो। मैं ये जानता हूँ। आज मैंने एक नया काम ढूंढा है। अगर मैं मुरमुरे बेचूं तो? ये कुछ अजीब नहीं होगा? खैर छोड़ो, मैं एक बात के लिए बहुत परेशान हूं। तुम ये बात जानती हो कि मैं इस्माइल के साथ बड़ा हुआ हूं। बचपन से ही मिलजुल कर रहे, हमने हर स्कोर एक साथ बनाया। चलो स्कोर भी बता दो अब। स्कोर? हर मैच तो हम ही जीतते थे। सरदार, काम की बात पर आओगे अब? ठीक है, आता हूँ। देखो, मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना। मतलब मोहल्ले वाले तुम्हारे बारे में और इस्माइल के बारे में बातें करते हैं। क्या कहते हैं मोहल्ले वाले, बताओ। यही कि तुम दोनों साथ हो, आपस में तुम लोगों का कुछ चक्कर चल रहा है और तो जैसी बातें। और तो जैसी बातें। वाह, बहुत खूब हुआ ये तो। उफ, अरे जो भी है, मैं ये चाहता हूँ तुम फैसला कर लो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने अपना इरादा बता दिया तुम्हें। मतलब दो लोगों को एक लड़की के पीछे नहीं लड़ना चाहिए। मैं और इस्माइल। ठीक है, मैं तुम दोनों की लड़ाई नहीं करवाना चाहती। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। यहीं पर? यहीं इंतजार करोगे? वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया। अच्छा, ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखो जरा, गधा। लेकिन ये गधा भी प्यारा है। अच्छा ठीक है, जल्दी लेकर आए। या अल्लाह, अच्छा होता कि हम लोग खुद ही कुछ खाने के लिए ले आते। देखे ना, यहाँ तो कुछ है भी नहीं खाने को, ना ही करीब में कुछ मिलने वाला है। ये तो देखे, मिल गया। बहुत शुक्रिया। लाए, मुझे दें। शुक्रिया। देख क्या रही हो, शुरू करो। वो पहले मैं कपड़े बदल लूं, फिर आकर खाऊंगी। जल्दी आ जाओ, ठंडा ना हो जाए। वो अगर खाना चाहते हैं तो खाना शुरू कर दे।
आ जाओ। चलो शुरू करो। सर्दी लग रही है मुझे जरा। एक फोन के पीछे पूल में गिरोगी तो ये तो होगा। इसका एक सिप ले लो, ठंड कम हो जाएगी। अरे अरे अरे, तुम तो पूरा ही पी गई। मुंह चल रहा है मेरा। ओह ओह ओह। हम्म? हम्म? तुम ठीक तो हो? सर घूम रहा है मेरा। ओ, ऐसा लग रहा है जैसे दो दो है सब कुछ यहाँ पर। उफ। अच्छा अच्छा, डेफनी रुको। डेफनी, यहाँ देखो, तुम ठीक हो? चक्कर आ रहा है। चलो तुम्हारा मुंह धुलवाना होगा। चलो उठो, आराम से। चलो मुंह धो। ओ रुको रुको रुको, ठंडा लग रहा है ना? बस बस हो गया। ठीक हो? नहीं क्या हुआ, कुछ बताओ मुझे। नहीं, ऐसा लग रहा है कि सांस जा रही है मेरी। ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। आप सुन रहे हैं ना मुझे? मुझे आपको एक बात बतानी है। कहो। वो आप बहुत अच्छे हैं, और सिर्फ अच्छे नहीं है, बहुत हैंडसम है। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आज सब गड़बड़ कर दी ना मैंने। माफ कर दिएगा मुझे। और आपने स्टार्स भी दिखाए मुझे, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत स्वीट है। अच्छा चलो, अब अपने बेड पर लेटो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन चलो 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 चलो। हाँ, डेफनी, रुको 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 तो सही, मैं तुम्हें बेड तक पहुंचा देता हूं। आप इसके बिल्कुल मुस्तहिक नहीं है। मैं सब कुछ आपको बता दूंगी। क्या बताओगी मुझे? वो सर उमर उमर सर, उमर सर। अल्लाह, गए वो, चले गए वो, चले गए वो। अल्लाह, वो चले गए, वाकई चले गए। अल्लाह, नरमीन मैडम तो मुझे मार ही डालेंगी। उमर सर पहले जाके नरमीन मैडम को मारेंगे और फिर पूरा खानदान तबाह। डेफनी, हद होती है यार। उफ। नहीं गए, नहीं गए, उनका सूटकेस यही है। उफ डेफनी, आराम से यार, आराम से, कूल डाउन यार। उफ, उमर सर के आने पर पता चल जाएगा कि क्या हुआ, शायद। Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlulukta.
başında her sabah yeniden doğarken başladım mutluluğu aramaya. Zor olsa da aldırma. Bundan sonra artık hayat la 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 la. Zor olsa da aldırma. Bundan sonra artık hayat la 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 la. उमर सर, मैंने सोचा कि आप गए हैं तो मैं भी तैयार हो जाती हूँ। अच्छा, नहाने जा रहे हैं? जी हाँ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि नीचे जाके बिल वगैरह पे कर देती हूँ। नीचे जा रही हूँ मैं। मैडम, आपको हमारा होटल कैसा लगा बताइए। हाँ, अच्छा था। बात सुनो, अगर तुम्हें किसी को जरूरी बात बतानी हो, बहुत ज्यादा इमरजेंसी की बात हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुमने बता दिया है या नहीं, तुम्हें याद नहीं है लेकिन सामने से अगर पूछें तो बेवकूफ तो नहीं लगेंगे ना? कोई गधा तो नहीं समझेगा कि सामने वाला समझे कि पागल है, इसके पास दिमाग नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात भाई? तुम है ना? सही कह रही हूँ ना मैं, है ना? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि मैंने असल सवाल नहीं पूछा ना। अब तुम खुद को मेरी जगह रखो, ठीक है? रखा है ना? चलो ठीक है। अब देखो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले को सब पता है या नहीं? क्या पता? वो जो इमरजेंसी वाली बात बताई थी उसका पूछ रही हूँ यार। सुने, वो चले गए? कैसे चले गए इतनी आराम से? देखो तो कैसे मुंह फेर के गए हैं। सर, मैं आपकी कार लेकर आता हूँ। आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? सवाल पे सवाल नहीं करते, जवाब देना जरूरी होता है। ये कोई बात हुई क्या? जैसे जवाब दे देंगे तो इनका मुंह टूट जाएगा। या फिर टेंशन से मर भी जाए तो इनका क्या जाएगा? क्लीनिंग कंपनी को कॉल करो फौरन, और ऊपर से नीचे तक सब साफ करवाना। आज शाम तक सब कुछ हो जाना चाहिए। समझ आ गई ना तुमको दारिया? चुप करो अब। वैसे ही सारी रात हॉरर फिल्म की तरह गुजरी और अब मेरी सुबह तुम बर्बाद कर रही हो। ठीक है, मैं रख रही हूँ। रखो अब। डिसइंफेक्ट हो गया है घर। गुड न्यूज। और तुम्हारी अम्मी? हाँ, वो ठीक है। उनसे भी बात हो गई है। गुड। चलो अब कुछ खा लो, भूख लगी होगी तुम्हें। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ये नहीं खा सकती। सिनान, तुम्हें चाय भी पीनी है? इस जमाने में चाय कौन बनाता है? तुम्हारे पास एस्प्रेसो मशीन नहीं है? है, बनाता हूँ। सुनो, जरा जल्दी करना, हमें फौरन निकलना होगा। उम्मीद है सफर अच्छा था आपका। कैसा रहा सफर डेफनी? अच्छा रहा शुक्रू भाई।
सर्वर कहाँ चलना है? मुझे कंपनी जाना है और डेफनी को उसके घर छोड़ दो। मैं घर जाकर क्या करूंगी? ऑफिस चलती हूँ ना आपके साथ। हुआ क्या है आखिर? उमर सर, क्या आप निकाल रहे हैं मुझे? बताइए ना। वैसे सही बात है, मुझे माफ भी तो नहीं किया जा सकता। हरकतें भी तो ऐसे ही होती है ना मेरी, कि माफी के लायक ही नहीं हूँ मैं तो बिल्कुल। अब क्या करें, आप भी मजबूर हैं। चुप हो जाओ। कल रात तुमने बहुत पी ली थी। अभी तुम घर जाओ और आराम करो। अच्छा, मैं बेहोश हो गई थी, वो भी बिना कुछ बताए। हाँ, तो पहले बताते ना। लेकिन ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, छोटे बच्चों की तरह बेहोश होना, है ना भाई? आई एम सॉरी उमर सर। गुड मॉर्निंग यास्मीन मैम। गुड मॉर्निंग सिनान सर। हो क्या रहा है ये? लास्ट टाइम किसी ने मुझे हाई स्कूल में इग्नोर किया था और आज इन्होंने। वैसे मेरे साथ ये हमेशा ही होता है। क्या विदात, तुम सच कह रहे हो? जाने दो यार। वेलकम बैक उमर सर। गुड मॉर्निंग। आप तो बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे, लेकिन सनान सर मुझे बहुत थके हुए लगे। सिनान कहाँ है? वो अभी यास्मीन मैडम के साथ आए थे। दोनों के तासुरात बहुत ही अजीब लग रहे थे। अच्छा, मैं भी नहीं कहूँगा और तुम भी मत बताना। यास्मीन मैडम इसलिए तो खफा नहीं कि सिनान सर डेफनी को बाहर लेके गए। सोचो जरा, सिनान सर और डेफनी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाय स्माइल, कैसे हो तुम? हाँ, काफी दिनों से नजर नहीं आए थे मुझे। नेहान से भी ज्यादा बात नहीं हुई ना मेरी, तो पता ही नहीं चला तुम्हारे बारे में। अरे आपको इतने काम जो होते हैं डेफनी मैडम, और आपको वहाँ मज़ा भी बहुत आता है। ताना तो नहीं मारा कहीं मुझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ो ना यार। अरे इस्माइल सुनो तो ना, आज मेरी छुट्टी है, मैं नानी को देख के आती हूँ, फिर बैठ के बातें करेंगे। हाँ हाँ ठीक है यार, तुम्हें मिस किया बस। चलो ठीक आती है। हूँ। डैफ्नी, यार क्या किया है तुम लोगों ने? मैं एक दिन के लिए चली क्या गई, तुम लोगों ने तो तूफान मचा कर रख दिया है। पूछो मत, मैं सो नहीं पा रही हूँ यार। अभी अभी इस्माइल से मुलाकात हुई, उसे भी मुझे लग रहा है कि कुछ हो ही गया है सच में। उसने कुछ कहा क्या? आज शाम वो तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा है ना? मेरा हाथ?
हाँ, आज आ रहा है, आज शाम को। मजाक कर रही हूँ पागल। चलो मेरे यहाँ चलो, मैं कपड़े बदल लूँ फिर डिटेल्स बताऊँ। हाँ, मैं नहीं आ रही। मेरी सरदार से लड़ाई हो गई है तो इसलिए मेरा आना कुछ सही नहीं होगा। उफ, बकवास नहीं करो निहान। भाई इस वक्त कहीं होटल पे बैठ के ना चाय पी रहे होंगे। चलो घर चलो भी। लाओ ये मुझे दो। क्या हुआ, मूड ऑफ है? तुम और तुम्हारे बोरिंग सवालात। कुछ भी नहीं हुआ। हुआ भी होता तो तुम कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसा क्यों कहा? मैं आपके लिए करती तो हूँ। देखो, स्ट्रेस के माहौल में सोल्यूशन ढूंढा जाता है, क्या हुआ है नहीं पूछा जाता। स्ट्रेस? कैसा स्ट्रेस? हाय हाय हाय, उफ। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है। और हाँ सुनो, किसी को अंदर नहीं आने देना। ओके मैडम। डार्लिंग, मैं कॉल बैक नहीं कर पाई। ठीक है, वो फोटो तुम मुझे भेजो। मैं ये भूलूंगी नहीं। तुम्हें इसके लिए पैसे मिलेंगे। अब तुम हमारी कैंपेन की पार्ट होगी, हमारे ब्रांड का फेस बनोगी। ओके, मैं उस फोटो का वेट करूंगी। सी यू। यस। हमारे लिए ये लॉन्चिंग बहुत जरूरी है, हम डिले नहीं कर सकते। सब सही तो जा रहा है? जूते बनकर आ गए हैं, कोरे मॉडल ढूंढ रहा है। जानता हूं, कॉल की थी उसने, लेकिन अब भी कुछ नहीं हुआ। शायद उसे मिली नहीं। ये क्या है? क्या क्या है? तुम्हारी कलाई पर इसका भी शौक रखते हो क्या? अच्छा, ये तोहफा है। फिर कमरे में बंद होकर काम किया जा रहा है ना? बहुत खूब है उमर। तुम सिनान को भी खुद जैसा बना लोगे। वैसे कोई तुम्हारे जितना हुनरमंद हो ही नहीं सकता। तुम्हारी मम्मा कैसी हैं? ठीक तो है ना वो? हाँ हाँ ठीक है। इतनी सीरियस सिचुएशन नहीं, ठीक हो जाएंगी वो जल्दी। चलो अच्छा है, उनकी तबीयत ठीक है। अल्लाह शिफा दे उनको। चलो लंच के लिए चलते हैं। हम लाउंज के बारे में भी बात कर लेंगे। ऑफिस में मुझे गर्मी लग रही है। नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, यहीं ठीक है। क्या मैं तुम दोनों के साथ घूमने नहीं जा सकती? किसी अच्छी सी जगह चलते हैं, लाउंज के बारे में भी वहीं बात करेंगे। चलो 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 चलते हैं। ये आदमी कितने अजीब होते हैं ना। इश्क से मर भी रहे होंगे तो कुछ दिखाएंगे नहीं, और हम मरते रहते हैं कि वो हमें चुन लें। हाँ तो तुम तो दंगल चाहती हो, है ना? अरे नहीं यार, तुम पागल मत बनो। लेकिन कुछ तो करना चाहिए जिससे मैं किसी एक का इंतखाब कर सकूं। लेकिन कहाँ? उन दोनों ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वैसे यार एक बात समझ में नहीं आई, तुम तो अच्छी भली समझदार लड़की थी, तुम कैसे मेरे बेवकूफ भाई के चक्कर में पड़ गई? ऐसा तो मत कहो, मैं वैसे ही समझ गई, लेकिन मेरे भाई को तुमसे प्यार कब हो गया? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अरे यार मुझे क्या पता कब हुआ। नहीं नहीं, कोई और होता तो पक्का जान जाता। मैं ही गधी हूँ ना, तुम्हें तो मालूम है, मेरा नंबर 1 गधी। मेरे दिमाग में बहुत जबरदस्त कैंपेन है। हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, सिर्फ पैर और जूते, फीट फेटिश के लिए। अच्छा आइडिया है। हमें यही सूट करता है। मुझे भी अच्छा लगा ये। शू कैंपेन के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। मिस्टीरियस, बोल्ड, सेक्सी वगैरह।
यू आर ग्रेट। और क्या कहूँ तुम्हें। तो फिर मैं कोरे के साथ मिलकर मॉडल ढूंढना शुरू करती हूँ। वैसे कोरे के साथ काम करना जरूरी है क्या? उसके साथ काम करना जरूरी है क्या? मार्केट में बहुत लोग हैं, उनसे जाकर बात करो। तुम तो मेरी बात कर रहे हो। अरे हमने असल बात तो की ही नहीं। हम तुम्हारी बर्थडे पे क्या कर रहे हैं? हाँ, फंस गए तुम। गुड लक। मुझे ये सब पसंद नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। ये बर्थडेज नहीं बनाता। इसका बस चले तो ये खुद को घर में बंद कर ले अपनी बर्थडेज वाले दिन। वो मेरे आने से पहले था। वैसे ये हमारे लिए अच्छी पब्लिसिटी का मौका है। जल्दी ही हमारा लॉन्च भी है। हमें फौरन तैयारियां शुरू करनी चाहिए। यास्मीन, हमें ऐसी चीजों की जरूरत है क्या? उमर देखो, मैं इस कंपनी की कॉन्सेप्ट कंसल्टेंट हूँ और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। सब कंपनीज मेरे कांटेक्ट में है। हमें कुछ तो करना चाहिए। सही कह रही हो। मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, कंपनी के लिए कह रहा हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी बर्थडे परसों है, तैयारी नहीं हो पाएगी, टाइम जाया करोगी तुम। तुम मुझे नहीं जानते। तुम ये बर्थडे पार्टी कभी भूल नहीं पाओगे। हमें एक क्रूज पार्टी करनी चाहिए। उमर के लिए तो यही सूट करता है ना? चलो तो फिर हम भी देखते हैं। तुम्हें कुछ हो गया है ना? है ना? यानी तुम्हें सनान भी पसंद था, लेकिन मुझे लगता है वो दूर दूर से देखने वाला प्यार था तुम्हारा। यार सिनान सर बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है। मैं अब उनको उस तरह नहीं देख सकती। वो इंसान बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैंने तुमसे कहा भी था ना जैसे। लेकिन उमर साहब की बात कुछ अलग है। यार असल में उमर सर को देखते ही मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। पता नहीं क्या हो जाता है यार। उमर सर को देख के मुझे पैनिक अटैक सा होने लगता है। सांसें चढ़ने लगती हैं। पूरे बदन में गर्मी सी चढ़ जाती है। पता नहीं क्या हो जाता है यार। क्या वाकई? यानी तुम तितलियों वाला लेवल पार कर चुकी हो? क्या बकवास है। वैसे भी ऐसे फालतू ख्वाब देखने का कोई फायदा नहीं। अरे वाह, माशाल्लाह। तो मैडम को घर का रास्ता याद आ गया। हमें तो लगा तुम आज शाम को भी नहीं आओगी। अरे नानी आज नहीं, आज तो आने का मूड था, कभी और नहीं आऊंगी। चुप, बकवास मत करो। अब रात में कहीं बाहर नहीं जाओगी तुम। बेटियों का इस तरह पराए मर्द के साथ बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है, समझी बेटा? क्या करती मैं नानी? या अल्लाह, अमीर लोग सिर्फ दिन में बैठे बैठे घर में जूस नहीं पीते रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं भाई वो लोग। चुप, उल्टे जवाब ना दिया करो तुम। वैसे ही किसी काम की नहीं हो। उठो, सौदा लेकर आओ। चलो उठो उठो उठो। अल्लाह अल्लाह, मैं क्यों करूं? भाई नहीं है क्या? उसको तो पता नहीं क्या हो गया है। कई दिन से नौकरी ढूंढ रहा था, आज मिली है। सुबह से नौकरी पे है। कहाँ मिली नौकरी? ओए हाय, तुम दोनों की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं तुम दोनों को कुछ बताऊं। बताए ना आंटी, कहाँ मिली है उसे नौकरी? मेरा मतलब डेफनी को अपने भाई की फिक्र हो रही है। बताओ ना डेफनी, कितनी फिक्रमंद हो तुम? हाँ हाँ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है नानी। कब काम शुरू किया उन्होंने? वो समंदर के पास कोई कैफे है, उसमें मिली है। पूरा दिन वहीं होता है, वहीं काम कर रहा है अभी। पहले उसने इस तरह का काम कभी नहीं किया, मगर पता नहीं अचानक कैसे वो इस नौकरी के लिए तैयार हो गया। अच्छा है, चले आप मुझे लिस्ट दें ताकि मैं बाजार जाऊं फिर। आओ, देती हूँ। दांत क्या निकाल रही हो जोकर जैसे? चलो चुप करो, जहरीली नंद। हाँ, जहरीली नंद हूँ मैं। नरमीन, क्या बात है? ये क्या पहन लिया तुमने सुबह सुबह? हाय, पता नहीं, घबराहट हो रही है। मैं सुबह को जल्दी उठ गई थी। आओ यहाँ बैठो। अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए लेकिन इजराइल लग रही हो तुम। अच्छा, तो अब मैं अजराइल हूँ? क्या हुआ? गुस्से में क्यों? टेंशन में लग रही हो? यास्मीन। अरे यार, फिर यास्मीन? ये नाम सुन सुन के थक गया हूँ मैं यार। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? ये यास्मीन क्यों नहीं जा रही? हमने उसकी चोरी भी पकड़ ली। आखिर वो रिजाइन क्यों नहीं कर रही? मतलब क्या वजह हो सकती है?
क्यों जाएगी वो? तुमने उस दिन देखा नहीं था? मतलब कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। नहीं नहीं, मैं महसूस कर रही हूँ। जानती हो कि उसने कोई मंसूबा बनाया होगा। बहुत मक्कार है वो औरत। और ये तो तुम जानते ही हो कि नागिन बगैर डसे तो रह नहीं सकती। कहीं से खुशबू आ रही है। अरे अब क्या प्लान बनाएगी भाई वो? पकड़ तो लिया है तुमने, अब रिलैक्स हो जाओ। ट्रम्प कार्ड है ना तुम्हारे पास? तुम्हारी कोई कमजोरी है? नहीं, फिर रिलैक्स हो जाओ। चलो अब जाके कुछ रंगीन से कपड़े पहनो। तुम तो स्नो वाइट की चुड़ैल लग रही हो। हाय, तुम दुआ करने के बजाय मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हम मीने मीने। चलो मैं चलती हूँ। बर्थडे पार्टी के इंतजामात करने हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है तैयारियां टाइम से नहीं हो पाएंगी। मैं जानता हूँ तुम कर लोगी। गुड बाय गाइस। बाय। देखा तुमने, बर्थडे मेरी है और मुझसे ज्यादा खुशी इनको हो रही है। हम स्विट्जरलैंड नहीं गए थे। क्या? नहीं गए थे हम लोग। यास्मीन जाना नहीं चाहती थी, हम दोनों यहीं रुके थे। अरे वाह। अच्छा, तो अब आप लोग कपल हो गए हैं। लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं, होगा भी नहीं। इस बात पर इतना यकीन है तुम्हें? और वैसे मेरे दिल में एक सुराख हो गया है और यास्मीन उस सुराख में गिरकर कहीं गायब हो गई है, बहुत दूर। क्या वाकई? हाँ, क्या कहूं मैं, वो सही इंसान नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए। सही इंसान? क्या कोई सही इंसान है तुम्हारे ख्याल में? पता नहीं, तुम बताओ। अरे डेफनी, ये क्या कर रही हो तुम? क्या करूंगी? छोड़ो इसे। छोड़ो इसे, आराम से। हाँ आराम छोड़ दो, मैं पकड़ लूंगा। से। उफ अल्लाह। लाओ ये भी नहीं दे नहीं, दो। रहने दो ना। इस्माइल, मुझे सजा मिल रही है। नानी ने मुझे सारा बाजार खरीदने को भेज दिया। तुमने उनको नजरअंदाज कर रखा है। अरे तुम ही तो हो, और किसे बोलेंगी? मैं ही गधी हूँ ना, तुम्हें तो मालूम है। मेरा नंबर 1 गधी। जाके घर का उनका सामान वामान ला दिया करो यार। मैं नहीं होती तो उनका ख्याल तो रख लिया करो तुम पीछे से। अब मैं आई हूँ तो इतना सारा सामान लेने भेज दिया मुझे। उफ अल्लाह, देखो मेरे मसल्स बन गए हैं यार। मेरा भाई भी किसी काम का नहीं है, सारा दिन मटर गश्ती, बस यही काम है उसका। वैसे मैंने सुना है नौकरी वोकरी मिल गई है शायद किसी कैफे में। हाय, मैंने भी क्या बातें शुरू कर दी यार। लाओ सामान दे दो, तुम्हारे हाथ दुख गए होंगे, कितनी दूर से पकड़ के ला रहे हो। अरे डेफनी, कैसी बातें करती हो तुम? हाँ, कभी कभी लगता है तुम्हारे सर में भूसा भरा हुआ है। क्या मिसेस नरमीन घर पे हैं? जी हैं। वैसे आप कौन हैं? उनकी होने वाली बहू। मैं अंदर आके मिलती हूँ उनसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेशर्मों की तरह मेरे ही घर में आ गई। क्या हमेशा आप ही आएंगी? मैंने सोचा इस बार मैं आ जाऊं। आपको पता ही है, अब मेरी बारी है। हाय, कैसी बारी, क्या बकवास कर रही हो? गोल करने की। बात सुनो, मैं नरमीन इप्लिक्ची हूँ। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो वरना खुद गोल हो जाओगी। गोल से याद आया, मिस्टर नजमी घर पर हैं क्या? अरे वो तो हमेशा घर पर ही होता है, अपनी बीवी के कदमों में। क्यों, क्या अब तुम्हारी नजर उस पे है क्या? घर पे रहते हैं, बीवी के कदमों में। मैं आपके लिए एक एम्बुलेंस बुला देती हूँ, रुकें जरा। हो गया, कुछ और बचा है? हो गया। आई आ
आजा दोनों चाय पिए क्या? नहीं यार, जाऊंगा मैं। क्यों भाई, किस जल्दी में हो? थोड़ी देर बैठो ना। नहीं डेफनी, घर में घुटन हो रही है। यार तुम्हें लस्सी बना के पिलाती मैं, लेकिन दही नहीं है, क्या करूं? मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी, अकेला रहना चाहता हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम ठीक नहीं लग रहे मुझे। चलो आओ बैठकर बात करते हैं। चलो चलो। जो बात कहनी है खुल के बोलो, मैं सुन रही हूँ। तो क्या आपको अब टेंशन हो रही है? टेंशन तो हो रही है क्योंकि तुम जैसे लोग जब सामने हो तो टेंशन तो होती ही है। अब जो कहना है कह दो। अरे एक्साइटेड ना हो मिसेस नरवीन, रिलैक्स रहें, रिलैक्स। अभी उमर को कॉल करके तुम्हारा सारा भांडा फोड़ देती हूँ, समझी तुम? सारा पर्दा फाश हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए मैं एक्साइटेड भी हूँ। तुम कितनी अच्छी हो उमर जान लेगा। ठीक है, मैं आपकी टेंशन दूर कर देती हूँ। यास्मीन के हाथ में तो आपकी डोर है। तुम ये फोटो दिखाकर क्या समझती हो? क्या मुझे ब्लैकमेल कर लोगी? मैं क्या कर लूंगी? सब कुछ जैसा आप चाहती हैं वैसा होगा। मैं कंपनी छोड़ दूंगी, लेकिन कल से ये खबर टीवी पर लाइव चल रही होगी। और हाँ, ये फोटोज सारे मैगजीन्स में होंगी। मीडिया आपकी मट्टी पलीत कर देगा। सारा सोशल मीडिया मेरे हाथ में है। उसके बाद किसी को नरमीन मैडम का नाम भी याद नहीं रहेगा। See you, sweetie. Bye. देखो, मैंने सब कुछ साफ साफ कह दिया। कम से कम कह तो दिया। अरमान तो नहीं रहेंगे ना कि नहीं कह सका। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? किस बात का डर लगेगा मुझे? यार पता नहीं मुझे, क्या होगा अगर नेहा ने मेरे भाई को चुन लिया तो मैं क्या करूं? तुम भी तो अपने दिल की बातें किसी से नहीं कहती। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ, जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। सिर्फ तुम्हारे खो देने के डर से आज तक कुछ नहीं कहा, चुप रहा। इस बात से खुशी मिलती थी। तो क्या तुम तैयार हो इस जंग के लिए? पागल हो क्या? मैं इस दुनिया में अकेला नहीं जो एक तरफा प्यार करता हूँ। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तुम्हारी अपनी लाइफ है, जो चाहो करो। मेरी अपनी है, मैं जो चाहो करूं। मैं ही चाहता हूं तुम खुश रहो। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा है क्या यार? ऐसा ही है। हमें नहीं डरना चाहिए फिर तो। सबसे ऊपर जाकर ना छलांग लगा लेनी चाहिए और किसी बादल में फंस जाना चाहिए हम लोग हैं। कितना अच्छा लगेगा ना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि डर आपको अंदर से खा लेता है डेफनी। जो चीज चाहो जरूरी तो नहीं कि वो आपको मिल ही जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरवाजा तो खोलो। क्या हम मैच खेलने नहीं जा रहे? पागल मत बनाओ। कैसा मैच? कोरन ने मॉडल की तस्वीरें भेजी हैं, मुझे वो देखनी है। यार मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं घर में बोर हो गया था। बोर हो गए हो तुम? मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ इस तरह का हूँ। मैं घबरा रहा हूँ। मुझे आसपास सफर करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम, बस एक थकावट सी है। अब चलो। क्या खड़े होकर इंतजार कर रहे हो? चलो चल के खेलते हैं। देखो यार, आज बिल्कुल नहीं। कोरे की भेजी हुई तस्वीरें देखनी है, तुम अंदर आओ। जैसा आप कहते हैं वैसे ही करना होगा। कॉफी? ठीक है भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। चलिए। ओहो चमगादड़, आ गए काम से वापस? हाँ, आ गया। आज पहले ही दिन ऑफिस में ऐसा काम किया कि सब देखते ही रह गए। क्या बात है भाई आपकी। वाह भाई, आप तो बड़े ही टैलेंटेड निकले।
मुझे लगा था कि आप तो बिल्कुल प्लास्टिक की तरह ना कूड़े में फेंकने वाली चीज है, लेकिन आप तो बड़े काम के निकले। देखो जरा, अब बच्चे भी मजाक बनाएंगे मेरा। इधर देखिए, आप कितने खिले खिले लग रहे हैं। आप तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। इश्क ने सुधार दिया आपको। डेफनी, ज्यादा मत बोलो। बोलूंगी नहीं, चुप होंगी। रात भर एक ही बात करती रहूंगी और एक एक बात पूछूंगी। मैं भी। हाँ, आ जाओ, तुम्हारी ही कमी थी यहाँ पे। आओ छुटकी, यहाँ गॉसिप चल रहा है, बैठकर तुम भी एक लव स्टोरी सुनो, सरदार भाई की लव स्टोरी। इसका मतलब आपको भी पता चल गया? यानी मुझे ही आखिर में पता चला है। हाँ मेरी जान छोड़ो, मैं चला। ना भाई ना 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 ना, बैठे यहाँ। बताएं, कब एहसास हुआ आपको? निहान को देख के कैसे इश्क हुआ आपको? दिल जोर जोर से धड़का था क्या आपका? पहले तो ये बताएं कि ये मोहब्बत है या सिर्फ दिल लगी, बताएं जरा मुझे। यार तुम लोगों को और कुछ काम नहीं है क्या? हाँ, जाओ जाके घर का काम करो, या एक काम करो, अंदर कुछ बिस्किट पड़े हैं, दोनों मिलकर खा लो। जी भाई, जैसे हम 8 साल के बच्चे हैं। उफ यार भाई, बताएं ना, कब से पूछ रही हूँ। मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? अभी नानी को बुला दूं, वो सब उगलवा लेंगे आपसे कि क्या बात है। बुलाओ नानी को। डेफनी, नानी से मुझे डराने की कोशिश मत करो। नानी! रुको रुको, बता रहा हूँ मैं। पहले मैं